मेरी एक जादूगर से मुलाकात हुई आज से 15-20 साल पहले। चोलिस्तान, इंडिया के अंदर जो ये रेगिस्तान चलती हैं चोलिस्तान के, आधी रात के वक्त एक जादूगर से मुलाकात हुई। वो बंदा, मैं डर गया। वो मुझे कहने लगा मैंने आपको शुरू में बताया ना कि ये जादू में कमाल हासिल करने के लिए कैसे कैसे गलीज काम करती हैं। उसने मुझे बताया, अच्छा वो मुझे बाद में पता चला कि वो लोगों के अंदर एक पीर साहब बने हुए थे। लोगों के अंदर एक पीर साहब बने हुए थे। बड़ी सी उसने पगड़ी बांधी हुई और उसकी दाढ़ी। तो और अब जिन बुजुर्गों का वो मुरीद, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि आप सब उनको जानती हैं। और मैंने कहा यार, कहने लगा मैं, उस बंदे ने, उसने भी यही बात की। उसने कहा मैं जो जादू का इल्म करता हूं ना, मैं एक दिन में बंदा मार देता हूं। ये हो नहीं सकता कि मेरा इल्म काम ना करे। और मैंने जादू की इस मंजिल पर पहुंचने के लिए मैंने अपने 9 बेटों को कुर्बान किए। मैंने कहा वो कैसे? तेरे 9 बेटे जो जिनकी, कहने लगा मैंने 9 बेटों की बलि चढ़ाई है। मैंने कहा वो कैसे? तूने उनको कत्ल किए? कहता है नहीं। कहता है मुझे मालूम था जिस मंजिल की मैं तलाश में हूं जादू के अंदर, उसमें मेरे बेटों की जान जाएगी। एक बेटे को करंट लग गया, वो मर गया। दूसरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। तीसरा बेटा मेरा छत से गिरा, वो मर गया। एक बेटे को सांप ने काटा, वो मर गया। एक बेटा लोगों के अंदर कहीं लड़ाई हुई, गोलियां चल रही थी, उसको गोली लगी, वो मर गया। कहने लगा मेरे 9 बेटे। और तब मैं इस जगह के ऊपर पहुंचा हूं। इसीलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए बसा इबलीस आदम रूए हस्त, ए बसा इबलीस आदम रूए हस्त, पस बहर दस्ते नबायद दाद दस्त। मौलाना रूम फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई, किसी के हाथ में हाथ देने से पहले सोच लेना कि यहां इंसानों की शक्ल में शैतान भी बैठे हुए हैं। यहां शैतानों की शक्ल में इब्लीस भी बैठे हुए हैं। और जब उसने उस गुफ्तगू के दौरान मुझे ये बताया कि मैं फलां हजरत साहब का मुरीद हूं, मैं तो हैरान हो गया, कांप गया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। या अल्लाह, ये क्या है? ऐसा है, किताबों में लिखा है। सनदुल मुहद्दिसीन हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदीना तैयबा में मवाजे शरीफ में बैठे हुए, मुराकबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। हजूर ने फरमाया अब्दुल हक हिंदुस्तान चले जाओ और हदीस पढ़ाओ जाकर। और अब्दुल हक फुकरा से मिलते रहना। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी हजूरी के बगैर और आपके आस्ताने के बगैर अगर मैं मदीना मुनव्वरा छोड़कर दिल्ली चला जाऊं, मैं तो मर जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल हक, हजूर ने बशारत दे दी, अक्सर औलिया को और उनके खानवादों को और उनके आस्तानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत अता फरमाते हैं। हजूर ने फरमाया, अब्दुल हक परेशान ना हो,
दिल्ली चले जाओ, इशा की नमाज के बाद दरूद शरीफ पढ़कर मुराकबे में बैठना, मदीने शरीफ पहुंच जाओगी, हमारी बारगाह में पहुंच जाओगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हिंदुस्तान आ गए, और क्योंकि हजूर ने फरमाया था, हजूर के हुक्म पर दिल्ली आ गए, और हजूर ने कहा था फुकरा से मिलते रहना, तो फुकरा से फरमाते मुझे एक दफ़ा दिल्ली से दक्कन जाने का इत्तफाक हुआ, तो वहाँ काजी अब्दुल अजीज़ मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा यहाँ पर भी एक फ़कीर रहता है, आपको आदत है आप फुकरा से मिलने जाते हो, आप चले जाओ, मैं नहीं उसके पास जाता, क्योंकि वो उसकी कुछ खिलाफ शरा चीज़ें हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फुकरा से मिलते रहना, तो मैं उस फ़कीर के पास चला गया फजर के वक़्त। अब जब मैं उसके हुजरे में दाखिल हुआ ना, तो वो फ़कीर बोला, आओ अब्दुल हक, तुम्हारा ही इंतज़ार था और मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा आपको ये कह दे कि आओ यार, और नाम लेकर बोल दे कि मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, तो आप समझ लो कि ये अल्लाह का वली है। वो फ़कीर कहने लगा, अब्दुल हक आओ, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, और उसने सुराही में से एक शराब का जाम निकाला, खुद पिया, और एक शराब का जाम उसने मुझे दिया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, मैंने कहा ये हराम है। वो फ़कीर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को फरमाने लगा, कहने लगा पी लो वरना पछताओगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, मैं अपने घर आ गया, अपने क़यामगाह पर, दक्कन में थे ना उस वक़्त। कहने लगे क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इशा के बाद दरूद शरीफ पढ़कर मुराकबा करना तो मेरी बारगाह में पहुंच जाओगे। आप फरमाते हैं कि मैंने इशा के बाद दरूद शरीफ पढ़ा और मुराकबे में बैठा, तो मैंने देखा तो सामने रोज़ा रसूल है, और रोज़ा रसूल का दरवाज़ा है। जब मैं रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल होने लगा, तो वही फ़कीर वहाँ पर खड़ा है जिसके पास मैं सुबह गया था, जिसके आस्ताने पर हाथ में उसके एक लाठ है, डंडा, और मुझे कहने लगा कि अंदर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे अंदर जाने दो। उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, अगले दिन मैं फिर सुबह फजर के वक्त उस फ़कीर के पास गया, उसने फिर मुझे वही जाम एक मुझे दिया। तो मैंने उसको कहा कि तेरे हुक्म से खुदा और उसके रसूल का हुक्म ज़्यादा अफजल है, ये हराम है, ये तू क्या काम कर रहा है। फिर उसने मुझे कहा कि तुम पछताओगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते मैं फिर वापस आ गया। फरमाते 3 दिन ये वाक़या हुआ। चौथे दिन आप फरमाते हैं कि मैं फिर मुराकबे में बैठा, तो जब मुराकबे में दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते जैसे ही आंख लगी तो देखा सामने रोज़ा रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है। तो 3 दिन से वो फ़कीर मुझे हुजूर के हुजरे रोज़ा रसूल के अंदर नहीं जाने दे रहा। तो फरमाते हैं चौथी रात मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल गयास, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह नज़र हालना। इससे ज़्यादा कर्ब की कैफियत और क्या होगी कि या रसूल अल्लाह 3 दिन से आपके दरबार में आ रहा हूँ, ये फ़कीर मुझे अंदर आने ही नहीं देता। या रसूल अल्लाह नज़र हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क्वालना, इन्नना फी बहरे हम मगरकुन
खुद यदी से लना अस्कालना। या रसूलल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमाएं, मैं बहरे गम के अंदर गर्क हूं, ये मुझे अंदर नहीं आने देता, मेरा हाथ पकड़िए। फरमाते मैंने आवाज लगाई बाहर से तो मुझे अंदर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई। हजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमा रहे थे, ओए अबू बकर ये तो मेरे अब्दुल हक की आवाज है, ये तो मेरे अब्दुल हक की आवाज है, और ये 3 दिन से किधर गायब है? मैंने इसको कहा था ये रोज रात को मेरी बारगाह में आता था, ये आया नहीं। वह बाहर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और मुझे अंदर ले गए। वो जो फकीर था वो भी, क्योंकि वो आगे डंडा लेकर खड़ा हुआ था। अब आ गए हजरत अबू बकर सिद्दीक, चलो अंदर। फरमाते मैं अंदर आ गया तो मैंने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया। कहते मैं मुराकबे में देख रहा हूँ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये जो फकीर है, ये जो शख्स फकीर बना हुआ, ये मुझे आपके पास नहीं आने देता। मैं तो 3 दिनों से आ रहा हूँ मगर मुझे यहाँ से गुजर नहीं देता। ऐसे ऐसे भी जादूगर फकीरों का भेष बदल कर बैठे हैं, ऐसे ऐसे जादूगर, ये मुझे अंदर नहीं आने देता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप फरमाते हैं मैं मुराकबे में देख रहा हूँ, उस फकीर की तरफ इशारा किया और फरमाया ओ खरोज या कल्ब, ए कुत्ते दफा हो जाए यहां से, निकल जाए यहां से। मैंने हजूर की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह 3 दिन से मुझे आपकी बारगाह में आने नहीं दे रहा। हजूर ने फरमाया ओ खरोज या कल्ब, ए कुत्ते दफा हो यहां से, निकल जाए यहां से। फरमाते मैं मुराकबे से बाहर आया। अब अगले दिन सुबह मैंने ये मंजर मुराकबे में देखा था। मैंने कहा देखो तो सही। फरमाते मैं सुबह फिर उस फकीर के वहां आस्थाने पर, तो मैंने देखा आज हुजरे का दरवाजा बंद था और जो मुरीद थे वो हुजरे के बाहर बैठे हुए थे उस फकीर के। मैंने पूछा कि क्या बात है, दरवाजा नहीं खोला? चलो दरवाजा खोलो, अंदर चलो। दरवाजा खोला, मैंने खुद दरवाजा खोला, अंदर चला गया दक्कन के अंदर। तो मैंने देखा कि अंदर हुजरा खाली है। मैंने कहा क्या बात है, हुजरा खाली है? तो मैंने उनके मुरीदों से पूछा, मैंने कहा क्या बात है, वो तुम्हारा पीर किधर गया, वो जो फकीर अंदर था? वो कहने लगे कि हमें फकीर नहीं आज सुबह से मिला। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ, सुबह जब तुमने दरवाजा खोला तो कोई खास चीज जो तुमने देखी हो? तो वो उस फकीर के मुरीद कहने लगे हाँ, जब हमने सुबह दरवाजा खोला था तो हुजरे के अंदर से एक कुत्ता निकलकर बाहर गली में चला गया था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ए बसा इबलीस आदम रूए हस्त, पस बहर दस्ते नबायद दाद दस्त। मौलाना रूम, आहा, ऐ मेरे भाई, किसी के हाथ में हाथ देने से पहले सोच लेना कि जिसके हाथ में मैं हाथ दे रहा हूं, क्योंकि यहां इंसानों के भेष में मौलाना रूम फरमाती हैं शैतान भी बसती हैं। मैंने आपको क्या कहा, मैंने जिस बंदे से मेरी मुलाकात हुई, जादूगर, और वो पीर बन के बैठा हुआ है। बताओ, वो जहां खुद जाएगा जादूगर, वो तो कुफर की दुनिया के अंदर है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में सारा बताया जो उनसे। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वही तुम्हारा पीर था। उन मुरीदों को फरमाते मैंने उन लोगों को कहा, वो जो कुत्ता निकल कर गया है ना यहाँ से, वो वही फकीर था, वही फकीर था। और मैंने उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला सारा वाकया सुनाया। मालूम हुआ कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत
कुत्ते को इंसान बनाकर जन्नत में दाखिल करती है। वकल्बहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, असहाबे काफ का कुत्ता। और अल्लाह के बंदों से अदावत इंसान को कुत्ता बनाकर जहन्नम में दाखिल कर देती है। मगर बाज बेवकूफ के बच्चे वो कहते हैं ये किताबी बात, ये बाबों की बातें हैं, ये किताबों की बातें नहीं हैं। ये बाबों की दुनिया और है और किताबों की दुनिया और है। हैं बेवकूफ मगर कहते सही हैं, कहते सही हैं। वाकई किताबों की दुनिया और है और बाबों की दुनिया और। किताबों की दुनिया और है और बाबों की दुनिया और। हजरत अबू हुरैरा ने क्या फरमाया था? एक इल्म वो है जिसको हमें आगे बयान करने की इजाजत दी गई, एक इल्म वो है जिसको हमें आगे बयान करने की इजाजत नहीं है। वो सीना बस सीना ही आगे चलता चला आ रहा। बेवकूफ हैं, अकल के अंधे हैं। बाबों की दुनिया और है, किताबों की वाकई वो सही कह रही, बाबों की दुनिया और है और किताबों की दुनिया और। बस चीजें ऐसी नहीं हैं, वो बस सीना पे सीना चल रही हैं। तो इन जादूगरों का ताल्लुक बड़े बड़े ये औलिया अल्लाह से होता चला। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से निकले, मोहल्ला सौदागरा से गुजर रहे थे, देखा कि एक जगह बड़ा रश लगा हुआ है। पूछा ये रश किस चीज का है? फरमाया कि यहाँ एक जादूगर आया हुआ है, 4 किलो का डोल भरा हुआ पानी या दूध से वो कच्चे धागे से उठा लेता है। कच्चा धागा, 4 किलो का डोल। आला हजरत फरमाने लगे, उसके पास गए। आला हजरत ने फरमाया तुम ये क्या करने लगे? उसने कहा ये आप देख लें, 4-5 किलो का डोल पानी या दूध से भरा हुआ कच्चे धागे से वो उठा लेता था। आला हजरत फरमाने लगे इसके अलावा अगर कोई और चीज हो तो वो भी उठा लेते हो? उसने कहा हाँ, आप इसके अलावा मुझे कोई चीज दें मैं वो भी उठा लूंगा। आला हजरत ने उसको अपनी जूती उतार के दे दी। आपने फरमाया ये मेरी जूती उठाओ। उसने कहा बात ही कोई नहीं है। उसने जूती को धागा बांधा, मगर धागा बार बार टूट जाता। जूती उठाना तो दूर की बात, किताबों में ये लिखा है कि वो हिला भी नहीं सका जूती को हिला भी नहीं सका जौन से। अच्छा, उसके बाद आला हज़रत फरमाने लगे चलो अब अपना डोल दोबारा उठा के दिखाओ, क्योंकि अब मेरी जूती को तो उठा लिया, अब डोल भी उठाओ। अब उसने डोल उठाया तो अब डोल भी ना उठे। और वो बंदा बरेली शरीफ के अंदर आपके हाथ के ऊपर कलिमा पढ़कर मुसलमान हुआ। सफर में ही आला हजरत का उर्स है ना, मेरा ख्याल है हजूर दाता गंज बख्श का उर्स है। तो हजूर दाता गंज बख्श की बात सुन लें। हजूर दाता गंज बख्श वो राय राजवरी प्रसाद लाहौर का गवर्नर। हजूर दाता गंज बख्श सुबह उठे लाहौर के अंदर, आपने देखा कि औरतें जौन सी हैं दूध के मटके उठाकर तो जा रही हैं। आपने रोका 2-4 औरतों को, फरमाया ये किधर लेके जा रही हो? उन्होंने कहा ये जो लाहौर का गवर्नर है राय राजवरी प्रसाद, वो अपने वक्त का बहुत बड़ा जादूगर था, हम उसके पास लेके जा रही हैं। आप फरमाने लगे ऐसा करो कि आज का दिन ये दूध मुझे दे दो। उन औरतों ने कहा, उन्होंने कहा हजरत अगर ये दूध हमने आपको दे दिया, क्योंकि ये बात आजमाई हुई है कि जब हम ये दूध किसी और को देते हैं तो हमारी जो गाय भैंसें हैं
वो दूध की बजाय उनके थनों से खून आता है, वो खून देती हैं। हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, देखो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, तुम ये दूध मुझे दे दो, अल्लाह तुम्हारे दूध को बढ़ा देगा। आज ये दूध इधर दे जाओ। उन औरतों ने वो दूध दे दिया। आपने दुआ फरमाई, बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे, बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे, ए लौह कलम वाली तहरीर बदल देंदे, ए लौह कलम वाली तहरीर बदल देंदे। आपने दुआ फरमाई। रात को जब उस औरत ने अपने जानवरों का दूध धोया तो किताबों में हमने ऐसा पढ़ा है कि पहले अगर एक बर्तन भरता था तो उस औरत के घर के सारे बर्तन भर गए, मगर अभी भी दूध उनके थनों में मौजूद था, अभी भी। अब ये बात जंगल की आग की तरह लाहौर शरीफ में फैल गई, हर तरफ, हर तरफ। अब पहले एक औरत दूध लाती थी, अब जितनी औरतें थी लाहौर की वो सब हजूर दाता गंज बख्श की बारगाह में दूध लेकर पहुंची होती थी। राय राजवरी प्रसाद का दूध बंद हो गया। मालूम हुआ कि बुजुर्गों के आस्थानों के ऊपर दूध लेकर जाना ये हजूर दाता गंज बख्श हजूर गौसे आजम की 11वीं शरीफ से भी पहले का चल रहा है। ये जो आज यहां पर मनों के हिसाब से खीर बनी हुई है, ये क्या है? आप दोस्ती तो लेकर आए हैं, कोई 1 मन लेकर आया, कोई 2 मन लेकर आया, कोई 3 मन दूध लेकर आया। ये मनों के हिसाब से जो खीर बनी हुई है। बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे, ए लौह कलम वाली तहरीर बदल देंदे। आहा हो जाए नजर जिस ते कर लैन जिन्नू अपना, हो जाए नजर जिस ते कर लैन जिन्नू अपना, दिल शीशा बना उसदा ते खमीर बदल देंदे। मेरे पीर नगीना जद मोहसिन ते नजर कर दे, कर दूर शकावत नू ते ज़मीर बदल देंदे। बिगड़ी तेरी बन जासी मल गौस ददर यूसुफ, बिगड़ी तेरी बन जासी मल गौस ददर यूसुफ। किस्मत ने गुलामा दी मेरे पीर बदल देंदे, किस्मत ने गुलामा दी मेरे पीर बदल देंदे। अब राय राजवरी प्रसाद आ गया हजूर दाता गंज बख्श के आस्थाने पर। कहने लगा, हजरत मुझे ये तो बताइए कि दूध तो आपने मेरा बंद करवा दिया, और वो अपने वक्त का जबरदस्त जादूगर था, हिंदू। उसने कहा अगर आपके पास कोई और कमाल है तो वो भी दिखा दें। दूध तो बंद करवा दी है, अगर कोई और कमाल है। हजूर दाता गंज बख्श फरमाने लगे, जादूगर तो तुम हो, तुम कोई कमाल दिखाओ।
वो कमाल दिखाने लगा। यहाँ तक अब हजूर दाता साहब उसको देख रही हैं, वो हवा में परवास करने लगा, हवा में उड़ने लगा। अब जब वो हवा में उड़ने लगा तो हजूर दाता गंज बख्श ने अपनी जूती उतारी और जूती उतार कर हवा में फेंक दी, और वो जूती उस जादूगर के ऊपर बरसने लगी। और लिखा गया है किताबों के अंदर, पुरानी किताबों में, कि वो जादूगर जो राय राजवरी पर शाद था, उसने भी आप ही के हाथ के ऊपर कलमा पढ़कर ना सिर्फ मुसलमान हुआ, आपका मुरीद हुआ, बल्कि आपसे खिलाफत भी हासिल की। बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे, ए लौह कलम वाली तहरीर बदल देंदे। तो वहाँ आज देख लें हजूर दाता गंज बख्श की बारगाह में रश लगा हुआ है ना। अभी आधी रात के वक्त चले जाएं तो हजारों लोग कोई सूरह यासीन शरीफ पढ़ ले, कोई कुल शरीफ पढ़ ले, कोई दुरूद शरीफ पढ़ ले, कोई नफल पढ़ ले, कोई एक रश लगा हुआ है, रश। मेरे हजूर बाबा जी साहब फरमाते थे, वली हुंदे ने जिथे ओ सदा दरबार वसदे ने, वली हुंदे ने जिथे ओ सदा दरबार वसदे ने। आज भी देख लें, ये जो जगह, जिन जगहों के ऊपर लोग एक खुशबू है, उस खुशबू की तरफ दौड़े चले आते हैं और इकट्ठे होते चले आते हैं, ये खुशबू आपको कहाँ नजर आएगी? या तो पाकपतन शरीफ नजर आएगी, या शरकपुर शरीफ नजर आएगी, या पीले गुजरात शरीफ नजर आएगी, या बगदाद शरीफ नजर आएगी, या सरहंद शरीफ नजर आएगी, या अजमेर शरीफ नजर आएगी। आहा, वली हुंदे ने जिथे ओ सदा दरबार वसदे ने, ओ थावा वसदियां ने जिथे खुदा दे यार वसदे ने, ओ थावा वसदियां ने जिथे खुदा दे यार वसदे ने, वली हुंदे ने जिथे ओ सदा दरबार वसदे ने। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई हमसाया, कोई कसूर से आया, कोई उकाड़े से आया, कोई पिंडी से आया, कोई इस्लामाबाद से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया, ये वो लोग हैं जिनके चेहरे देखकर क़यामत वाले दिन शहीद और नबी भी रश्क करेंगे, शहीद और नबी भी रश्क करेंगे, जो फ़कत अल्लाह की रहमत से लोगों में महबूब हो जाती हैं और लोग उनके वजूद से मोहब्बत करती हैं और उनकी तरफ खिंचते चले आते हैं।